आज के हम इस वीडियो में आप लोग को बताना चाहेंगे कि जब एक पौधा हम छोटे कंटेनर में लगाते हैं और उसका थोड़ा ध्यान अगर इधर उधर हमसे हट जाए तो उसके जो फल है वो इस तरह झड़ने लगते हैं। लेकिन ये इतना ही फलों से लदे हुए होते हैं और उन्हें बिल्कुल समय पे ध्यान ना देने पर वो कई बार हमें थोड़ा सा दुखी भी कर जाते हैं। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज हम आपको कुछ फलों के बारे में बता रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं इस वक्त हम फिर से एक फल के पौधे के सामने खड़े हैं। हालांकि जो नए लोग होंगे उन्हें ये कि ये पौधा सूख चुका है, लेकिन ये पौधा सूखा नहीं है। इन दिनों इस महीने में जैसे ही ठंड आती है, जो अंगूर के पौधे होते हैं उनमें सारे पत्ते झड़ जाते हैं और पौधा जो है कुछ दिन के लिए रेस्ट पर चला जाता है। जब वो रेस्ट पे चला जाता है तो हमारा काम क्या है, ये नहीं सोचना है कि ये पौधा सूख गया है और अब तो ये ऐसा हो गया है, हमें कुछ नहीं करना है। नहीं, अब हमारा काम क्या है, जितने भी सूखे पत्ते हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा जितनी हो सके सब हटा दीजिए। आपको लगता है जो टहनी उसे काट दीजिए, क्योंकि जिस तरह से अगर हम पत्ते नहीं हटाएंगे तो ये नए पत्ते के साथ में पुराने पत्तों में कुछ कीट भी रहेंगे। जैसे आप देख रहे हैं इस तरह से ये पीले पीले इनमें कीट भी होने लगते हैं, क्योंकि पत्ता जो है वो काफ़ी पुराना हो चुका है। अब हमें क्या करना है, अंगूर के पौधों की अच्छी तरह से गोड़ाई कर लेना है और गोड़ाई करके आप इस पौधे को जिस भी चीज़ का स्प्रे करना चाहते हैं आप स्प्रे कर सकते हैं। मैं इस पौधे में हल्दी का स्प्रे करती हूँ, तो आप अपने इच्छानुसार जो भी करना चाहें करें, जिससे कि आप जैसे ही करेंगे थोड़े दिन बाद ही इस पौधे में जो पत्ते और टहनी आएगी वो बिल्कुल फलों के साथ में आएगी। इसके साथ ही हम आपको और भी कुछ फल दिखाते हैं। अगला पौधा है हमारा बेर का। ये बेर का पौधा आप देख रहे हैं, जितना बड़ा ये पौधा है कहीं उससे ज़्यादा इसमें बेर लगी हुई है। और ये जो मेरा ये कंटेनर आप देख रहे हैं, ये कंटेनर इतना चौड़ा है नहीं कि मैं इसकी गोड़ाई करूं, तो मैं बस इसमें खाद ऊपर से थोड़ी बहुत डाल देती हूँ। लेकिन ये जो बेर देख रहे हैं आपको लग रही हो कच्ची, नहीं, ये पक चुकी हैं और ये काफ़ी मीठी हो चुकी है। पहले हमने सोचा कि हम नहीं तोड़ते, इन्हें और पकने देते हैं, लेकिन चिड़ियों ने बताया है कि बस इनका समय आ चुका है और आप इन्हें तोड़ लीजिए। तो मैं सोच रही हूँ इसमें से कुछ बेर तोड़ूंगी तो क्या होगा, पौधे को थोड़ी राहत मिलेगी और उसके बाद में जो है वो दूसरी बेरें जो हैं वो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। हालांकि इसमें इस वक्त काफ़ी बेर है इसलिए ये ज़्यादा बड़े नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन ये बेर इससे भी ज़्यादा बड़ी हुई थी पिछली बार जब इसमें कम फल थे। ये देखिए इस तरह से ये थोड़ी और पकेगी, इसमें हल्का देखिए हरापन है। और आप देख रहे हैं, ये देखिए आपको दोनों का कलर दिखाते, ये देखिए इस तरह से, आप समझे। तो इस तरह से ये जो बेर है वो हल्की बोलते ना, जब पकने पर आती तो उनका कलर जो है वो थोड़ा सा हरे से धानी कलर, इसको हम बोलेंगे धानी कलर। देखिए अभी तो दोनों टूट गई हैं और आप देखिए इसमें एक पका है और एक कच्चा है, तो इसको अब धानी कलर हम बोला करते हैं। तो ये धानी कलर होते हैं और बाकी मैं छोड़ूंगी ताकि बच्चे आएँ और एक एक दो दो तोड़कर इसमें से खाएं और आनंद लें, और कुछ एक दो पक्षी भी खा ले। अगला पौधा है हमारा अमरूद का। जिस तरह से हमने आपको बताया कि हम अपने पौधे से लगातार अमरूद जो है वो ले रहे हैं, लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि हम अमरूद एक साथ नहीं ले रहे हैं और हम थोड़े थोड़े ले रहे हैं। तो आपको ये चीज़ बताना चाहेंगे हम थोड़े थोड़े अमरूद हम कैसे ले रहे हैं। देखिए कई बार क्या होता है, जब हम प्रूनिंग करते हैं तो वो पूरे एक साथ जो है वो नए अमरूद निकलते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं ये वाले। और जब ये एक साथ निकलते हैं और हम क्या है उसे एक ही बार खाते हैं, फिर पेड़ जो है वो हमारा खाली हो जाता है। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूं कि ये अमरूद मुझे अभी से लेके पूरा
अप्रैल मई तक के मिलते चले जाएं, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने इसकी हार्ड प्रूनिंग जो है वो अप्रैल के मंथ में की थी, और उसके बाद से ये मुझे एक एक दो दो अमरूद दे रहे हैं। और मैं भी यही चाहती हूँ कि मुझे एक एक दो अमरूद इस तरह से, देखिए ये देखिए, इस तरह से इसमें जो है वो मिलते रहें। इसके लिए मैंने क्या किया है, ये देखिए पूरी तरह से अच्छी तरह से पक गया है, और ज़्यादातर बच्चे इसी तरह के अमरूद पसंद करते हैं, तो मैं इसी तरह के अमरूद को तोड़ना पसंद करूँगी। ये देखिए इस तरह से। आपको एक चीज़ ये बताना चाहेंगे, हम चाहते हैं तो इस पेड़ में काफ़ी अमरूद एक साथ आते, लेकिन मैंने इसके अमरूदों को मानो रोक रखा है। जैसे आप देख रहे हैं इस तरह से, देख रहे हैं आप, और ये मात्र 8 दिन का कमाल है कि इसमें 2 अमरूद आए हैं, उस डाल में 2 अमरूद आए हैं, पीछे साइड में भी कुछ अमरूद आए हैं, और शायद वहाँ कुछ अमरूद पके भी थे। लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि सबसे पहले आपको एक अच्छे अमरूद के लिए मिट्टी हमेशा गीली रखनी है। अमरूद की जो मिट्टी है वो बिल्कुल तरी, मतलब कि तर होनी चाहिए। तर मीन्स इस तरह से, ये देखिए, देख रहे आप, हाथ में चिपक रही है मिट्टी, इस तरह से गीली होनी चाहिए। अमरूद के पौधे को अगर आप सूखा रखेंगे तो आपके अमरूदों में भी सफ़ेद फ्लाई जो होते हैं, सफ़ेद कीड़े जो होते हैं वो लग जाते हैं, यहाँ तक के पत्तों में भी आपके कीट जो है वो लग जाएंगे। तो इसीलिए सबसे पहले तो उसे गीला रखिए। जैसे ही आपको अमरूद लगे इस तरह से पकने वाला तैयार हो गया है, आप उसे 2 दिन पहले खली और गोबर की खाद अच्छी तरह से डाल के और पानी डाल दीजिए, और अमरूदों को इस तरह से नेट जो है वो लगा दीजिए। जब हमने इस अमरूद में नेट लगाया तब ये अमरूद बहुत छोटा था, और अब ये अमरूद देखिए पूरी तरह से बड़ा हो गया है। अब ये भी कल या परसों बिल्कुल तैयार हो जाएगा। लेकिन 1 बाय 1 अमरूद आने के लिए आपको क्या करना है, तो जैसे आप देख रहे हैं ये डाल आपने देखा यहाँ से कटी हुई है, और इसके बाद में आप देखिए इस तरह से यहाँ से जो है नई कंसी निकल रही है। इसमें कंसी ही नहीं, इसमें बिल्कुल, ये देखिए, इसको हमने यहाँ से काटा था, ये देखिए यहाँ से अमरूद जो है वो निकल चुके हैं। अब मैं इसे यहाँ से काटूंगी, ये देखिए इस तरह से, कहाँ है, ये है, ये देखिए यहाँ से, ये वो वहीं से नई डाल आएगी, और उसमें जो है वो आपके अमरूद आने लगेंगे। ये देखिए इसको अभी काटा है, इसको हमने अभी थोड़े दिन पहले काटा है, उसके पहले मैंने इसकी कटिंग करी थी। ये देखिए आपको दिखाते हैं, ये देखिए ये कटिंग करी थी और इसकी यहाँ कटिंग करी थी, ये देखिए इस तरह से। तो जब आपके पौधे में कम अमरूद आएंगे ना, तो वो इस तरह से बड़े और हेल्दी भी होंगे, और आपको पूरे साल अपने पौधों से अमरूद भी मिलते रहेंगे। क्योंकि कोई भी फल थोड़े थोड़े निकले और आप थोड़े थोड़े खाएं तो उनका स्वाद दुगना हो जाता है। वही जब बल्क में एक साथ निकलेंगे तो आपका मन थोड़ा हिचकता है। तो आपको क्या करना है, अपने घर में कभी भी ये नहीं सोचना है कि मैं एक साथ इतने अमरूद इनमें से उठा लूँ। सेम वैसे ही ये अमरूद जो है हमारा, इसकी भी मैंने थोड़ी थोड़ी अभी ये बहुत नया पौधा है मेरा, और इसमें फल अब तक के नहीं आए हैं, लेकिन मैंने इनकी थोड़ी प्रूनिंग कर दी है, और देखिए इसमें नई कंसियाँ आ रही है। सेम इसकी भी, ये देखिए इसका भी मैंने प्रूनिंग कर दिया है। हालांकि इसमें फल आए थे लेकिन मैंने उसे निकाल दिया है, क्योंकि जो पौधा है वो नीचे से बहुत पतला है, और पिछली बार इसमें 3-4 अमरूद आए थे, लेकिन उनका ग्रोथ जितना होना चाहिए था वो कम ग्रोथ था, और यही वजह है कि मैंने इसे थोड़ा सा और बढ़ने दिया है। अब मैं इसमें से कुछ डालों की कटिंग करूँगी, जिससे कि इनमें भी अमरूद जो है, जैसे ही अमरूद बढ़ जाए और उसके बाद ही इनमें भी कुछ अमरूद जो है वो हमारे आ जाए। इस तरह से आप थोड़ा थोड़ा डालों को कटिंग करते जाइए, और अमरूद जो है वो साल भर अपने पौधों से लेते जाइए। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका वो पौधा कौन सा है, आपका वो पौधा कैसा है, उनके अमरूद कैसे हैं। अगर अमरूद अच्छे हैं तो आप पौधा रखिए, और अमरूद अच्छे नहीं हैं तो
तो हम यही बोलेंगे कि आप जो है वो एक अच्छे पौधे को बिल्कुल लगाइए। आप देख रहे हैं बिल्कुल जड़ों से ही अमरूद जो है नीचे से ही फलते हैं। और ये देखिए इस तरह से, ये देखिए ये जो डाल है इसको ये नॉट के पास से बिल्कुल यहाँ से ऐसे काट दीजिए, उसमें अपने आप देखिए वहाँ से ही घना जो हो जाएगा। अमरूद के पौधे के बहुत फ़ायदे हैं। देखिए इसमें क्या है ना, आपको इनके जो पत्ते हैं वो भी काफ़ी काम आ जाते हैं। हमें इनमें दूसरे गमलों में लगा डालना है पत्ते किस तरह से, तो ये भी पत्ते जो है काम आ जाते हैं। तो आपको क्या करना है, इन्हें अच्छे बढ़ते रहने देना है और एक एक डालों को बिल्कुल देखिए इस तरह से। अब ये डाल इसमें कभी भी अमरूद नहीं आएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, ये देखिए यहाँ ये जो नॉट बनी हुई है ये सारी आपको क्या करना है, जस्ट इसके पास से यहाँ से काट दीजिए और वहाँ से नए पत्ते निकल पड़ेंगे और साथ में अमरूद भी निकल आएगा। से आप देख रहे हैं कि हमने अमरूद के पौधे के नीचे देखिए ज़्यादा टाइम पर ये बिल्कुल गीला रहे कि देखिए किस तरह से हमने जो क्वायर के बड़े बड़े टुकड़े हैं वो ऊपर में रख दिए, ऊपर से मिट्टी डाल दिए हैं ताकि हमारी मिट्टी जो है वो बिल्कुल गीली बनी रहे। लेकिन जब भी कोई फल का पौधा हो इस तरह से, तो आप उसमें कोशिश करिए कि जो चूना है बिल्कुल इनकी जड़ों में लगा के रखिए। आप इस तरह से इसमें ज़रूर लगा दीजिए। आप ब्रश की सहायता से लगाइए, आपको जो सुविधा हो आप उस तरह से लगा सकते हैं। और हमें तो थोड़ा सा करते करते आदत हो गई है तो हम अपना इस तरह से करते रहते हैं। ये देखिए इस तरह से चूने को भिगा दीजिए। हमने कई बार आप लोग को बताया है, अमरूद के ऊपर में भी हमने काफ़ी वीडियो शेयर कर रखा था, वो भी आप देख सकते हैं। इसी तरह से आप सीताफल के पौधों में भी जड़ों में है जो लगा सकते हैं। मैं चूना ही लगाती हूँ, कई लोग अपनी अपनी तरीके से जो भी लगाना चाहें लगाते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो देखा है ज़्यादातर अपने गार्डन में मैं वही करती हूँ, जो मुझे सुविधा हो जाती है। और जिस तरह से ये फल देख रहे हैं आप, काफ़ी बड़ा हो गया है और बस इसकी आंखें खुलने वाली है। तो मैं इसमें ये यहाँ पर आप थोड़ा सा चूना जो है वो बिल्कुल डाल सकते हैं यहाँ पर। इससे जो है वो फल पक भी जाते हैं। और कई बार आपने देखा होगा मार्केट के सीताफल में ना, आप कभी भी ध्यान से खाइए, उनमें कई बार कीट भी होते हैं। हमने जिस तरह मार्केट के जो सीताफल होते हैं जब आप उन्हें निकालिए तो आप फोड़िए तो इस स्थान पर कीट होते हैं सफ़ेद। तो जब हम इस तरह से इसमें चूना लगा देंगे आप देखिएगा बहुत जल्दी ही ये पक भी जाएगा। और इसकी जो जड़ें हैं यहाँ पर भी इसको इतना सपोर्ट मिलेगा कि चूने की वजह से जो सीताफल हमारे इस तरह से अभी कच्चे रह रहे हैं वो जल्दी पक जाएंगे। जैसे कि आपने देखा हमने वो अमरूद तोड़ के अब जो नेट है वो इस अमरूद में लगा दिया है और इस तरह से ये देखिए। और इसी तरह से फल के पौधों की सेवा करते रहिए, पानी का ध्यान रखिए, चूना उनकी जड़ों में लगाते जाइए और बस इस तरह से अच्छे मीठे टेस्टी थोड़े थोड़े फल तोड़ते रहिए और खाते रहिए। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।